टू एवरीवन। हमने जाना था कि भगवान कृष्ण का जो विश्व रूप है कितना विशाल है, और कोई भी व्यक्ति, इवन हम या अर्जुन भी इसको जब देख रहे थे अपने सामने तो डर गए। सब कुछ एक तो उनको दिख रहा था। तो जो अष्टांग योगीज होते हैं स्टार्टिंग में इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और ऐसे धीरे धीरे करके प्रोसेस होता है, तो उसके आत्मा फिर एंड में भगवान के ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना सब कुछ करने के लिए, तो हमें प्रेफर किया गया कि हम भगवान की के ऊपर ध्यान की डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। जैसे उनको, जैसे विग्रह भगवान हमारे सामने, तो उनको नहलाना, उनको उनके नाम को कीर्तन करना, भागवतम सुनना भी हिस्सा होगी। इस तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं, तो वो हम कर रहे हैं, इसलिए हमको सब चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। और हमने ये जाना था कि भगवान बहुत ही कृपालु है। हम इस प्रकार विश्व रूप से अपना संबंध नहीं बनाते भाई या कुछ भी फ्रेंड मान करके उनके साथ अपना संबंध नहीं बना सकते, जिस प्रकार से अर्जुन भी नहीं बना पा रहे थे। तो इसलिए कि हम ऐसे भुज मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, ताकि और भक्तों की लीलाएं करते हैं, मैं जाना था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया। और कोई किसी को ऐड करना, कोई पॉइंट कुछ मिस हुआ हो? दी हरे कृष्णा। आपने बताया था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी नेसेसिटीज जो बेस होती है मतलब वो तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो हम चीजें करते हैं हमें उसको कम करना, और हमें सिर्फ अपनी बेसिक फोकस करते हैं। सुखदेव को सौंपा रहे हैं महाराज को। यस, बहुत सुंदर। हमने जाना था कि बेसिक नेसेसिटीज के रिगार्डिंग क्या बोला है सुखदेव गोस्वामी। तो यस, निशिका इज दैट। So yesterday we discussed about Ashtanga Yoga and Bhakti Yoga. हमने अष्टांग योग और भक्ति योग के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था कि कैसे जो दोबारा से शुभदेव गोस्वामी है वो रेकमेंड करते हैं कि पूरा प्रोसेस बताने के बाद अष्टांग योग का, कि ये इस समय पे प्रैक्टिकल नहीं है। वेरी, कृष्ण से मम्मी वांशु जीव लोगे, तो हमको कृष्ण की भक्ति करने में अपना समय लगाना चाहिए, रेदर देन पूरा प्रोसेस अष्टांग योग का फॉलो करने का हमारे पास समय नहीं है। Therefore, Bhakti Yoga helps one to control senses by engaging them in devotional practices. तो अष्टांग योगी अपने सेंसेस कंट्रोल करता है ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब करके। और जो भक्त होता है वो डिवोशनल प्रैक्टिसेस में भक्ति के माध्यम से भक्तिमय कार्यों में अपने सेंसेस को लगाकर उनको कंट्रोल करता है। तो बहुत सुंदर। अष्टांग योग हमारी बॉडी को फिट करने में हेल्प करता है। भक्ति योग से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इजीली इस युग। वंडरफुल निशिका, यस। तो आप सबने बहुत अच्छे से बताया, रिवाइज करवाया। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अध्याय के साथ। तो इससे रिलेटेड एक श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं भागवत के। योगी जन ईश्वर विहीन, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है?
कि योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। पदम पदम वैष्णवा मामन्ति तदा। प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, किससे? ईश्वर विहीन, मतलब गॉडलेस चीजों से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता होता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान से, विष्णु से संबंधित है। अब हमें पता चल गया है ना कि हर चीज भगवान से कनेक्टेड है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलता उत्पन्न नहीं करता, प्रॉब्लम्स नहीं उत्पन्न करता, और भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो बेसिकली गॉडलेस चीजों से बचना। यहाँ पे कौन से योगियों की बात हो रही है? भक्ति योगियों। ठीक है, तो ये इसको समराइज करता है जो हमने कल देखा था। दूसरा एक और है। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। तो अब हमें जब पता चल गया भगवान का विराट रूप है ना, जिसमें सब कुछ भगवान में स्थित है ना, तो वो हर एक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है, अपनी नहीं। मेरा है मेरा है मेरा है का भाव जो है वहां पे खत्म हो जाता है जब हमें पता चलता है कि हम, हमारे पास कुछ नहीं है, हम खुद किसी के पास हैं। राइट, हमारा, हमारे जितने भी लोग हैं, हमारा ब्रह्मांड खुद भगवान का एक विराट रूप प्रदर्शित कर रहा है। तो भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है। हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता, अपनी फॉल्स, है ना, हमारी जो फॉल्स ईगो है, हमारा जो फेक वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्रभुता मीन्स कि आपका एक्वायर करने की जो आपको वो होती है मेंटेलिटी कि ये मेरा है मेरा है ना, तो उसको जता कर के किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की, किसको? अपने आप को और हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु का दर्शन करता है। मतलब आपके आसपास जो चीजें हैं, भक्त उसमें भगवान को देखता है, और जब भगवान का दर्शन करता है तो उनमें उसको सारी चीजें दिखती है। तो कितनी सुंदर बात है ये, है ना। भक्त हर वस्तु में भगवान को दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु का दर्शन करता है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप बहुत दिखता है। जो दुरात्माएं होती हैं वो भगवान के दिव्य रूप को मटेरियल बता देती हैं कि ये तो मानव है, ऐसे करके। राइट, या निराकार है, ये सब चीजें बोल देते हैं, और उन लोग क्या कहा गया है? दुरात्मा। तो इससे हमें समझ में आया पैरा से कि भक्ति योगी बेसिकली क्या करता है। तो वो प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, भगवान की संपत्ति मानता है, अपनी अनुचित प्रभुता नहीं जताता। राइट, यस, अष्टांग योगीज प्रैक्टिस योगा ओनली फॉर लिबरेशन, मुक्ति के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए नहीं।
तो ये पैरा से हमें पता चला कि जो भक्त होता है वो हर चीज में भगवान का दर्शन करता है। उसके लिए मेन व्यक्ति, सेंटर पॉइंट कौन है? भगवान होते हैं। तो इस प्रकार से वो कार्य करता है। तो ये हमको पता चला, राइट। अब आगे सुखदेव गोस्वामी फाइनली यही रेकमेंड कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं और अब की बार कि द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ फॉर एवरीवन सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, सबसे ज्यादा सुंदर पथ जो भी इस संसार में सफर कर रहे हैं उनके लिए है डिवोशनल सर्विस unto लॉर्ड वासुदेव that produces love for भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करना, जिससे उनके प्रति प्रेम जागृत होगा और हम भगवान का प्रेम पा पाएंगे। तो ये लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग के बारे में बता। ठीक है, अब आगे वो इसी को अलग अलग उससे बताएंगे कि कैसे किस किस ने इसको वेरीफाई किया। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, अब होता है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति बुक लिखता है, तो बुक लिखने से पहले के पेजेस में आप देखोगे ना, तो उसमें ना रिव्यूज लिखे होते हैं। तो ऐसे नहीं कि नॉर्मल लोगों की कोशिश की जाती है कि हम जो मटेरियल आइडल्स हैं उनके रिव्यूज ला पाए। तो मान लो आपकी बुक पे किसी ने रिव्यू डाल दिया, अमिताभ बच्चन का रिव्यू है, हाँ, दिस बुक इज वेरी नाइसली रिटन बाय दिस, ऐसे करके होता है, राइट, फीडबैक। तो एक स्टेटमेंट पे वेरिफिकेशन जब आती है तो उसकी वैल्यू और एनहांस हो जाती है। तो जो ये स्टेटमेंट है कि भक्ति इज द ओनली बेस्ट ऑस्पिशियस पाथ, है ना, भगवान की सेवा करना, भक्तिमय प्रेममय सेवा करना, तो इस पे अलग अलग तरह से ये वेरीफाइड की गई है, जिससे इसकी स्टेटमेंट की जो और वैल्यू है ना, वो बढ़ती 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 चली जा रही, ताकि इस पे प्रश्न करने का सवाल ही ना उठे, राइट। तो अब ये आगे सुखदेव गोस्वामी इसको बताएंगे कि कैसे सबसे पहले किसका वेरिफिकेशन आएगा, जहां से हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, हमारे ऊपर से शुरू करते हुए तुम्हारे सारे लोकों में सबसे उच्च लोक कौन सा है? जितने लोक हमने पढ़े हैं 14 लोकों में से सबसे उच्च लोक किसका है और कौन सा है, कौन बताएगा? वहां से ही सारा स्टार्ट हुआ है। उच्च लोक किसका है और कौन सा है? 14 लोकों। सत्यलोक। ये तो सत्यलोक किसका है, ये चैट में बताना, अनम्यूट नहीं करेगा कोई। सत्यलोक किसका है? सिंपल क्वेश्चन। क्या सब सुन रहे हैं? यस। हाँ, तो सत्यलोक है किसका? ब्रह्मा जी का। तो सबसे पहला जो वैलिडेशन है वो आएगा स्वयं ब्रह्मा जी से, द फर्स्ट पर्सन, है ना, पहले जीव, पहले प्राणी, भगवान के पहले जो यहाँ पर भौतिक जगत में जीव रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा, उनके द्वारा, जिन्होंने ये जो हमारा भौतिक क्रिएशन है
जीव आत्माओं का ये स्टार्ट किया। विष्णु ने तो पूरा वो बनाकर दे दिया, ब्रह्मांड बना दिया, सब बना दिए, है ना, बाकी अरेंजमेंट्स कर दी, सब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब हो गया, सब मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स सब रेडी कर दिए। अब ब्रह्मा जी जो ये जितनी योनियां हैं, है ना, ये सब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। जैसे जितने भी नभचर हैं, जलचर हैं, पशु हैं, मानव हैं, ये सब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए भी लोग ब्रह्मा को क्या बोल देते हैं, क्रिएटर बोल देते हैं, और विष्णु को जनरेटर बोल देते हैं। मतलब कि ब्रह्मा जी को बोलते हैं उत्पत्ति करने वाले, है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। तो फर्स्ट क्रिएटर वो खुद अभी बोलेंगे, ब्रह्मा द्वारा श्लोक आएंगे इसमें, है ना, वो पूरा बताएंगे। जैसे कि अगर हमें जानना है हमारे घर के बारे में, हम एक घर में रह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, ये घर हमें कैसे मिला, और हमारे घर में कुछ फोटोज लगी होती है ना, तो हम जानना चाहते हैं लोग कौन है, उनकी क्या स्टोरीज हैं, तो हमें कौन बेस्ट पर्सन है जो ये बता सकता है इस समय। हमारे पास कौन है ऐसा व्यक्ति जो हमारे इन क्वेश्चंस को सॉर्ट कर सकता है, बेस्ट पर्सन, जो हमें हमारे घर की हिस्ट्री, हमारी फैमिली की हिस्ट्री, हमारे जो फोटोज लगी हैं घर में उनकी हिस्ट्री ये बता सकता है। कौन है वो व्यक्ति हमारे घर में, बताइए। सब एक्टिव नहीं है, गोकर्ण नहीं है सब, ये डेडिकेटेडली सुन रहे हो सिर्फ। क्या आप सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? मैंने एक प्रश्न पूछा है, कोई बता सकता है? प्रॉपरली सबसे पुराना होगा घर में, जो हमारे घर के सीनियर्स होते हैं, जिनको पूरी हिस्ट्री पता है, जो ग्रैंड जैसे ग्रैंड पेरेंट्स। Yes. जो भी आपके घर में सबसे बड़े व्यक्ति होंगे, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे वो आपके दादू हो, है ना, वो बता सकते हैं जो आपके घर की हिस्ट्री है। तो उसी प्रकार से अगर हमें सच में भगवान को जानना है ना कि कौन है जहाँ से सब स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास इस समय बेस्ट पर्सन, जहाँ जिस स्थान पे हम हैं, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, और जो हमारे सबसे क्लोज है और सबसे बड़े व्यक्ति, वो है ब्रह्मा जी, है ना। तो वो हमको बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा उनके पहले क्या क्या हुआ, और वो कैसे स्टार्ट हुए, वो खुद कैसे स्टार्ट हुए, उन्होंने कैसे रचना शुरू करी, किसने बोला उनको ये करने को, क्यों ही बनाया है हमको। लोग बोलते हैं ना हमें बनाया ही क्यों भगवान ने, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमें ब्रह्मा जी से करने चाहिए, तो उनसे आंसर्स मिलेंगे, और उनके आंसर्स मानने चाहिए हमको ऑथेंटिकली, क्योंकि उनसे बेस्ट पर्सन कोई नहीं है जो आपको बता सकता है। ये हम सबको पता चल गया यूनिवर्स के चार्ट से कि हमारे सबसे क्लोज, सबसे सीनियर व्यक्ति वो है ब्रह्मा, राइट। बाकी सब हैं, बहुत हैं, गर्भोदक्ष विष्णु हैं, आगे शिव के बारे में भी आएगा, है ना, दुर्गा देवी भी हैं, इन सबको भी हमने जाना, लेकिन ये हमारी रीच पे बाहर बाहर है। वो अपना सेवा कर रही हैं, शिव जी अपनी सेवा कर रहे हैं, और वो इन 14 लोगों को नहीं वो करते, राइट, और उन्होंने क्रिएशन स्टार्ट नहीं करी है। तो ब्रह्मा जी हमें बता सकते हैं कि कैसे क्रिएशन शुरू हुई, कौन करवा रहा है पीछे से, कौन है। तो इसका आंसर ब्रह्मा जी दे सकते। तो इसलिए भी सुखदेव गोस्वामी ने इतना सुंदर हमको ब्रह्मा जी के उससे बताया है कि ब्रह्मा जी ने क्या बोला है इस बारे में, तो वो वहां पर हमको ले जाते हैं। तो
ये हमको पता चला यहाँ से। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी अष्टांग योग को समराइज करके खत्म कर देते हैं और फाइनल बता देते हैं कि हमें भक्ति परफॉर्म करनी चाहिए। अब हमने कल यहाँ पर एंड किया था कि जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने ये आंसर्स को सुन के बोला कि मुझे बहुत ही आ, अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। और भागवतम के श्लोकों में ऐसा आता है, यस, भागवतम के श्लोकों में ऐसा आता है कि परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को खाने का पीने का कोई लालसा नहीं हो रही, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं ना उससे मेरा जो शरीर है वो ऑलरेडी एनर्जेटिक फील कर रहा है। तो मुझे सीरियसली बिल्कुल खाने की और पीने की इच्छा नहीं है। अब इतनी देर से वो सुन रहे हैं, हम तो हर सेशन में सुनते हैं, आधे आधे घंटे मिलते हैं बस, फिर अपने पूरे दिन खाना पीना करके फिर दोबारा मिलते हैं। सोचो ये जो कथा हो रही है ये कॉन्टिन्यूअसली हो रही है, 7 दिन तक एक स्थान पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बैठे। तो वो इतनी देर से ये सब सुन रहे हैं, है ना, दो स्कंद, दूसरे स्कंद पे हैं हम लोग। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे सच में फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ खाऊं या पीऊं, मेरी बॉडी लिटरली एनर्जेटिक बहुत ज्यादा फील कर रही है, आप जो मुझे इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। तो ये उनकी रियलाइजेशन वो शेयर करते हैं सुखदेव गोस्वामी के साथ। और फिर क्या बोलते हैं कि आप मुझे ये डाउट क्लियर कीजिए, मैं और इन महान भगवान के बारे में और जानना चाहता हूँ, जिनके विराट रूप के और जिनके परमात्मा स्वरूप के बारे में आपने मुझे बताया, मैं इनके बारे में सुनने का और इच्छुक हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे, ये जो ब्रह्मांड है इसको क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने ये नहीं देखा अभी तक कि ये शुरू कहाँ से हुआ, सिर्फ कर्णोदक्ष विष्णु से स्टार्ट किया था और ब्रह्मांड को देखा था। तो अब वो पूछ रहे हैं कि ये क्रिएट होता कैसे है। बस हमने ये देख लिया कि गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से ब्रह्मा आते हैं, एक ब्रह्मांड होता है उसमें 14 लोग। तो 14 लोग बनते कैसे हैं, ये बबल जो है ये कैसे प्रकट हुआ है, किन चीजों से बना है मिलकर। भागवतम इज सो डीप कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर वो देती है, ताकि आपको पूरी अपनी लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो उसका आंसर आपके ना हो। क्योंकि बहुत लोग हमको ऐसे मिलेंगे लाइफ में जो उल्टे सीधे हमें डाइवर्ट करेंगे। क्यों मिलेंगे, अब इसका आंसर हमारे पास है कि हमें ऐसे लोग क्यों मिलने वाले हैं। क्योंकि नवरात्रि वैसी चल रही है, राइट, हमारी प्यारी दुर्गा देवी की सेवा है ये, टू डाइवर्ट अस, है ना, ताकि हमें और पनिशमेंट्स मिले, हम सुधरे। तो इसलिए हमारे पास ऐसे बहुत लोग आएंगे जो हमारे को डाइवर्ट करेंगे। क्या यार, क्या सुन रहा है तू, क्या पढ़ रहा है, बकवास है ये सब क्या, कोई भगवान, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है, कोई ये बोलता है, सबके अपने अपने विचार हैं, थोड़ी ये सब, तुझे जो अच्छा लगता है तू मान और छुट्टी कर। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। तो इसीलिए हमको स्ट्रिक्ट होना चाहिए और शास्त्रों के प्रति, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आंसर्स दिए जा रहे हैं, ताकि हमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कैसे भगवान अपनी कौन सी शक्तियों द्वारा ये पूरी रचना करते हैं, किस प्रकार। तो यहाँ से हमको ये लर्निंग मिलती है जो हमने पहले भी देखी थी, कि परीक्षित महाराज ने सीधा भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं प्रकट करी, कि वो क्या पहनते हैं, वो उनकी मम्मी उनकी कौन है, उनको लीलाएं कैसे करते हैं, या फिर ये सब नहीं सुनना चाहा, राइट। उन्होंने क्या करा, इंक्वायरी, कि वो ये पूरा इतना बड़ा जगत का निर्माण, ये जो हमें पता चले इतने सारे यूनिवर्स हैं, ब्रह्मांड है, ये है, विष्णु है, ब्रह्मा है, करते कैसे हैं,
क्या है ये, क्यों क्यों शुरू होता है। तो क्यों उन्होंने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि वही वाला हमारा पुराना पॉइंट कि विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड, है ना, अगर हम भगवान की ग्रेटनेस नहीं जानेंगे तो हम उनकी लीलाओं को ऑफेंसिवली देखना शुरू कर देंगे और उनके पास टाइम्स को मानवीय मान लेंगे, हमारे जैसा मान लेंगे। इसलिए हमें उनकी ग्रेटनेस जाननी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वो और अच्छे से इसको जानने के इच्छुक हो रहे हैं। तो अब वो रिक्वेस्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप मुझे प्लीज डिटेल में बताइए। जो मैंने आपको पहले कहा था ना कि यूनिवर्स का डिटेल में आएगा, आगे आएगा, तो वो आ गया है। तो सुखदेव गोस्वामी ये सब बताने से पहले भगवान पे बहुत सुंदर और बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में। क्या प्रार्थना करते हैं, पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, माई रिस्पेक्ट्स अनटू योर लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड वासुदेवा, जो कि इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ करते हैं। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण है, अनादिर आदिर गोविंद, जो अनंत काल से प्रथम अ, व्याप्त है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, गोविंद आदि पुरुष है, द फर्स्ट पर्सन, है ना। तो उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अपने भक्तों की सारी जो दुख है उनको मिटा देते हैं। उनकी पूजा कर कर व्यक्ति, उनके बारे में सुनकर, उनको प्रार्थनाएं कर कर, उनको ग्लोरीफाई करके और उनका स्मरण करके, उनका दर्शन करके अपने जितने भी पाप कार्य हैं और जितने भी आने वाले पाप कर्मों के फल हैं उन सबको क्लीन कर देता है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे कर करके वो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं पूरा, बहुत सुंदर तरह से, कि वो अल्टीमेट प्रोटेक्टर हैं, वो सबके गोल हैं सारे भक्तों के। उन्होंने ही ब्रह्मा के मुख से सारे वेदों को प्रकट करवाया है और आज वो ही मेरे मुख से भी अपनी जितनी भी लीलाएं हैं उनको प्रकट करवा रहे हैं। तो ये वो प्रार्थना करते हैं, जिसकी खुद भगवान भी पुष्टि करते हैं भागवतम, भगवत गीता में। कैसे, 10.10 में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ददामि बुद्धि योगम, ददामि देता हूं मैं बुद्धि योग आपको। क्यों देता हूँ, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव, I give them the understanding by which they can come to me. तो मैं उन्हें ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके माध्यम से वो मुझ तक आ सकते हैं। तो ये जो हमें अंदर से लालसा आती है, बुद्धि आती है ना भगवान के बारे में जानने की, उनको समझने की, ये भी भगवान ही प्रोवाइड करते हैं हमें। क्यों, हमारे कॉन्स्टेंटली अंदर कहीं ना कहीं हमारी भक्ति को देखकर, कहीं ना कहीं हमारे या तो पूर्व जन्म में हमारी भक्ति अधूरी रह गई, या फिर अभी हमारे अंदर भक्ति को देखकर भगवान हमको ये प्रदान करते हैं बुद्धि, कि हम उनको जान पाए। तो यही सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आप ही मुझे ऐसा बुद्धि प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं आपकी लीलाओं को और आपकी ग्रेटनेस को बता पा रही। ठीक है, तो इसके बाद अपनी ऑफरिंग्स हार्टफेल्ट, अपनी दिल की सारी प्रार्थनाएं भगवान से करने के बाद
क्योंकि हम कुछ भी भगवान के लिए अगर बोलते हैं ना, तो हमें हमेशा पहले प्रार्थना करनी चाहिए, या तो अपने गुरुजनों से, मतलब अपनी परंपरा से, भगवान से, किसी से प्रार्थना करनी चाहिए जरूर। ब्लेसिंग्स के बिना आप कुछ नहीं बोल सकते भगवान के विषय। तो आजकल हम देखते हैं ना, इंस्टा पे, हर जगह पे लोग कभी भी बोलना शुरू हो जाते, भगवान कृष्ण ने कहा है तोड़ मत तू दिल को, दिल है शीशे का। कब कहा भगवान ने ऐसा, तोड़ मत तू दिल को, दिल है शीशे सा? लेकिन नहीं, लॉर्ड कृष्ण सेड, कृष्ण कहते हैं। अरे कब कहा? तो इसलिए बुद्धि ही नहीं है ना, भगवान को जानते ही नहीं, अभी आपने उनसे कुछ प्रार्थना नहीं करी, आपके कोई गुरुजन नहीं है, तो आपको बुद्धि कहाँ से आएगी भगवान के बारे में कुछ भी बोल पाने? राइट, आप कुछ भी बोल देते हो। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कितने लोग चैलेंजेस लगा रहे हैं ऑनलाइन, हम चैलेंज करते हैं, हम ये चैलेंज करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी बोलते हैं लोग। तो बुद्धि नहीं है, इसलिए आप कोई भी तर्क कर रहे हो उल्टा सीधा। आपको तर्क करना चाहिए कि मैं कैसे बाहर निकलूं इस जगत से। हमने देखा कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी जिज्ञासा नहीं आती कि हम ग्रैटिट्यूड नहीं देते अपने, भगवान से प्रार्थनाएं नहीं करते कि आप हमें बुद्धि प्रदान कीजिए, है ना, सेवा नहीं करते उनकी। कृष्ण ने क्या बोला, यदि आप मेरी सेवा कर रहे हो पूरे प्रेम के साथ, तब मैं आपको बुद्धि प्रदान करूंगा मुझ तक आने की। ठीक है, तो इसीलिए देखो हमारे आचार्य शुकदेव गोस्वामी, जो सब जानते हैं, सब पता है, भागवतम इतनी देर से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं उन भगवान को जानना चाहता हूँ जो ये सब शुरू कर रहे हैं क्रिएशन, आप मुझे बताओ उन्होंने कैसे किया। तो तुरंत पहले भगवान को ऑफरिंग्स दी, प्रणाम किया, उनको ग्लोरीफाई किया, उनसे प्रार्थना की, ब्लेसिंग्स मांगी, और अब वो शुरू करेंगे। सो इन दिस वे हमें जब भी मौका मिले, कहीं भी हमें कुछ भी बोलना है भगवान के विषय, अंदर या बाहर से, कैसे भी करके आप एक छोटी प्रार्थना जरूर करो। ठीक है, कि हे श्रील प्रभुपाद, या फिर हे भगवान कृष्ण, प्लीज मुझे आप मर्सीफुली ये बुद्धि दीजिए कि मैं जो बोलूं वो शास्त्र युक्त हो और आपको प्रसन्न करने वाला मैं बोल पाऊं। ऐसी प्रार्थना करके हमको शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेयर्स करने के बाद शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जितनी भी इंक्वायरी थी यूनिवर्सल क्रिएशन को लेकर, उनको बताना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ पर। अब हम एक नए टेक्स्ट के अंदर पहुंचते हैं, नई कन्वर्सेशन। वो पहुंच रहे हैं आप ब्रह्मा और नारद मुनि की वार्तालाप के बीच, कि नारद मुनि और ब्रह्मा में क्या बातें हुई, ये मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। तो हमें देखना है हम पहले कहाँ है, शौनक ऋषि वहां पर, राइट, नैमिषारण्य। वहां से हम शुकताल में आए हैं, अब शुकताल से शुकदेव गोस्वामी में ले जा रहे हैं नारद मुनि और ब्रह्मा की वार्तालाप के बीच। कल हम देखेंगे नारद मुनि ने क्या क्वेश्चंस करे हैं ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने उनके क्या आंसर्स दिए हैं। तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।